हाल ही में जम्मू कश्मीर की सरकार ने यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करने का डिसीजन लिया। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल ज़ाहिर है कि हम समझते हैं कि इन हालात में ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक नाइंसाफ़ी है। मैं 2-3 और इश्यूज़ आपके ज़ेर गौर लाना चाहता हूँ। देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम देखते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ तक ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट गवर्नेंस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा है। और ख़ासकर जब 73rd और 74th अमेंडमेंट लाई गई तो उससे इस प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया। अगरचे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब हम देखें तो जो ये सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जो ये लोकल बॉडीज़ हैं, ये फर्स्ट इंटरफेस बनते हैं सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में। लेकिन जब हम हमारी जो एक्सपीरियंस रही है लोकल बॉडीज़ को लेकर, हम देखते हैं कि ये T3F से सफ़र करते हैं: फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट था कि जो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, इनको मजबूत करना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये एक फंड्स क्रंच से सफ़र करते हैं। तो मेरा पहला सवाल जम्मू कश्मीर की LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पिछले कई दहाइयों से नामसाइद हालात का शिकार है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। क्या आपने मरकज़ से पहले बात की? क्या आपने मरकज़ को कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनको मजबूत करना, उनको एडुकेट फंड्स प्रोवाइड करना, क्या आपने ये पहले ये ऑप्शन एक्सप्लोर किया? क्या आपने जम्मू कश्मीर का केस मरकज़ के सामने रखा कि नहीं रखा? प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करने का डिसीजन तो बहुत आनन फानन में लिया गया और इजी डिसीजन था, लेकिन सवाल ये पैदा उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर के LG एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो ऑप्शंस थे उन्होंने उनको एक्सप्लोर किया कि नहीं किया? पहला ये था कि वो मरकज़ के सामने जाते और मरकज़ को कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है उसको मरकज़ के दिखाते और मरकज़ से ये कहते कि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको आप नज़र में रखिए, और जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, जो रेवेन्यू पूल है, उसको आप बढ़ाइए। दूसरा अहम इशू जो यहाँ पे उजागर होता है, और दूसरा अहम सवाल जो मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करने से पहले जो दूसरे ऑप्शंस हैं फंड रेजिंग के लिए, म्यूनिसिपल बॉडीज़ को फंडिंग के लिए, क्या उन्होंने वो एक्सप्लोर किए कि नहीं? देखिए, 2022 में RBI का एक पेपर आया जो इसी इशू को एड्रेस करता है कि कैसे जो हमारी म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उनकी जो फंडिंग ऑप्शंस हैं उनको बढ़ाया जाए। इसमें एक अहम जो फंडिंग ऑप्शन उजागर किया गया वो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को लेकर है। और जब हम म्यूनिसिपल बॉन्ड को देखते हैं, ये एक बॉन्ड है जो एक म्यूनिसिपैलिटी इशू करती है, जो एक लोकल बॉडी इशू करते हैं, और ओपन मार्केट में इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये नॉन टैक्सेबल बॉन्ड होता है, इसकी हाई इंटरेस्ट रेट्स होती हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसको लो रिस्क और हाई रिटर्न बॉन्ड देखते हैं। हमारे मुल्क में ऑलरेडी बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, जैसे इंदौर है, भोपाल है, लखनऊ है, सूरत है, अमरावती है, विशाखापट्टनम है, जिन्होंने ये बॉन्ड्स इशू किए हैं और इसी से उन्होंने अपनी फंड रेजिंग की है। और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि बैरून मुल्क जब आप देखेंगे, बहुत सारी कंट्रीज़ में, यूरोप में, जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में, पोलैंड में, USA में, फिलीपींस में, जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स में
इन म्युनिसिपल बॉन्ड्स को इशू किया है। मकसद ये है कि जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं वो फंड रेज करें और लोगों पे बर्डन प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में न डालें। तो सवाल नंबर 2 ये है, क्या जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ऑप्शन एक्सप्लोर किया है कि नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? और आनन फानन में आपके पास जो इजी ऑप्शन था वो आपने प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में उसको एक्सप्लोर किया। तीसरा अहम इशू जो मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में लाना चाहता हूं, और ये सवाल बहुत अहम है कि दुनिया भर में जब आप स्टडीज देखते हैं, जब आप रिसर्च रिपोर्ट्स देखते हैं, खासकर मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा 2019 की मैकेंजी एंड को, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, उसकी एक रिपोर्ट आप देखिए और उसमें किस तरीके से उन्होंने तनकीद किया है जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, जिस तरीके से वो अपनी ओवर रिलायंस कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स पे, और नतीजतन जो शहरी हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके बर्डन को बढ़ा रहे हैं। इसके बरक्स जब आप देखेंगे इस पेपर में काफ़ी ऐसे ऑप्शंस मेंशन किए गए हैं जो एक्सप्लोर करने के लायक हैं। सबसे अहम, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि जो म्युनिसिपल सर्विसेज हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए, एक रेगुलर हैं, एक एक्सप्रेस सर्विसेज हैं। किसी को लाइसेंस लेनी हो, किसी को कोई परमिशन लेना हो, तो अगर नॉर्मल टाइम में, नॉर्मल सिचुएशन में उसमें 1 महीना लगता है, कोई एक्स्ट्रा पे करके 5 दिन में उस परमिशन को हासिल कर सकता है। तो ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इसी तरीके से और एक एग्जांपल इस मैकेंजी की रिपोर्ट में दी गई है कि अगर ट्रैफिक वायलेशंस हो रही हैं तो जो आप एसयूवी चलाने वाले को फाइन लगाओगे वो बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू समवन जो एक छोटी कार में ड्राइव करता है। तो यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपनी म्युनिसिपल सर्विसेज। लेकिन नहीं, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है इसका एक नरेटिव है, इसका एक मैंडेट है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को इक्तिसादी तौर क्रैश किया जाए और इन पे जो बर्डन है उसको बढ़ाया जाए। तो ये बात देखकर मुझे लगता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना होमवर्क नहीं किया है और आनन फानन में उन्होंने ये प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे इम्पोज किया है।